तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे पेटीकोट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, पेटीकोट बनाना बहुत ही सिंपल है, बट मैं आपको और भी इजी तरीके से बताऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पेटीकोट के कपड़े कुछ इस तरीके से आते हैं। आप कोई भी पेटीकोट का कपड़ा लाएंगे वो इस तरीके से ही आएगा। तो देखो, आप कोई भी एक साइड लें और उसमें से पेटीकोट का बेल्ट निकाल लें। तो देखो, ये कपड़ा डबल है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप इसे यहाँ से बराबर करेंगे। अगर आपका कपड़ा कहीं से भी तिरछा है तो आप उसे यहाँ से बराबर कर लेंगे। फिर आप कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालनी पड़ती है पेटीकोट की बेल्ट, और जो पेटीकोट का नाड़ा होता है उसके लिए 2 पट्टी निकालनी होती है। तो पहले हम पेटीकोट की बेल्ट कट कर लेते हैं। तो देखो, 4 इंच पर आपको इस तरीके से निशान लगाना है। ज्यादा चौड़ी बेल्ट आपको नहीं लगानी है। देखो, बेल्ट में बोल रही हूँ, जो कि हम अपनी भाषा में नेफा बोलते हैं, उसी को मैं बेल्ट बोल रही हूँ। ये आप नहीं समझ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है। तो देखो, फिर आपको इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और आप इस तरीके से 2 लाइन और खींच लें। तो देखो, ये दोनों पट्टी हम निकालेंगे नाड़े के लिए और ये वाला निकालेंगे हम बेल्ट के लिए। तो बिल्कुल सीधे में आप इसे कट करेंगे इस तरीके से। ये पट्टी आप कम से कम 1.5 इंच चौड़ी रखें। और जब हम पेटीकोट बनाते हैं तो देखो, मेजरमेंट के बारे में भी आपको समझा देती हूँ। पेटीकोट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मेजरमेंट की जरूरत होती है, एक तो कमर की और एक लेंथ की, कि आप कितनी लेंथ का बनाएंगे और आपके कस्टमर की कमर कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है। 2 ही नाप आपको ध्यान रखने बस। देखो, अगर आपके कस्टमर की कमर यानी कि हैवी साइज की है तो आपको देखो इसमें जॉइंट करना पड़ेगा, और अगर मीडियम साइज की है तो इसमें कोई भी जॉइंट लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, जैसे मैं आपके लिए इसे नाप के दिखा देती हूँ। तो देखो, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर आ रही है 17.5 इंच। तो देखो, ये पेटीकोट है, जैसे आप बना रहे हैं कमर है उसकी 40, तो देखो उसमें भी ये फिट आ जाएगी। पेटीकोट की जो बेल्ट होती है वो थोड़ी छोटी होती है, बिल्कुल फिट नहीं, यानी कि बिल्कुल उसे लूज नहीं बनाते, थोड़ी कमर के फिटिंग के अकॉर्डिंग ही इसकी बेल्ट बनाते हैं हम। तो देखो, ये 40 साइज में भी फिट आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो थोड़ा बहुत जैसे हम इसको सिलते हैं तो ये यहाँ से 1 या फिर 1.5 इंच के बराबर हम इसे यहाँ पर ओपन छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से ये 40 साइज में भी फिट आ जाता है। तो अगर आपके पास इतने अर्ज का कपड़ा है तो आप उसमें 40 साइज की कमर का पेटीकोट भी बना सकते हैं। तो देखो, ये हम साइड में रखेंगे और अब आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखो, ये कपड़े की सीधी साइड रहेगी इस तरीके से, और ये कपड़े की उल्टी साइड रहेगी, और इस तरीके से आप डबल फोल्ड करेंगे। और देखो, क्या है कि बहुत से लोग पेटीकोट में जो नीचे पट्टी लगाते हैं वो अलग से निकालते हैं। तो देखो, मैं अलग से नहीं निकालूंगी, इसी में से हम पट्टी को भी फोल्ड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए बताऊंगी। तो आपको कपड़े को कितना फोल्ड करना है, ये पेटीकोट में 36 साइज में बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो देखो, पहले आपको यहाँ पे टेप रख के कपड़े को चेक करना है। तो देखो, जैसे ही आप कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो 36 से आपको 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि बेल्ट का कपड़ा तो अलग है ही, बट उससे भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर 3 इंच रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी साइज का आपका पेटीकोट है उससे एक्स्ट्रा आपको नीचे की साइड में 3 इंच रखना है। तो ये हम 36 साइज का पेटीकोट कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े को फोल्ड करूंगी 39 इंच। तो देखो, 1 2 3 इस तरीके से आपको यहाँ पर 39 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कपड़े को आपको बराबर इसी तरीके से नाप लेना है। तो देखो, ये आपका क्लियर हो गया है कि लेंथ के हिसाब से आपको नीचे कितने इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है। तो आप जितने भी साइज का पेटीकोट बना रहे हैं उससे आपको 3 इंच नीचे की साइड में एक्स्ट्रा रखना है। उससे क्या है, आपको पट्टी का मार्जिन भी आसानी से मिल जाएगा। और फिर आपको देखो यहाँ पर निशान लगाना है। ये हम 4 कली का पेटीकोट बनाएंगे। देखो, चाहे आप कितने भी कली का बनाओ, 4 कली का बनाओ या फिर आप 6 कली का बनाओ, तो उसमें घेर तो बराबर आता है। दोनों में क्या है, थोड़ा बहुत समय है। वो 6 कली का पेटीकोट आप लोग बनाते हैं तो उसमें समय ज्यादा लगता है, तो उससे अच्छा तो यही है कि आप 4 कली का पेटीकोट बनाएं। तो नीचे के कपड़े को आप कट कर देंगे।
एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कली का कितने इंच का निशान लगाना है। तो देखो जैसे आप नॉर्मल साइज का पेटीकोट कट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको निशान लगाना है 12 इंच का, और थोड़ा आपका साइज बड़ा है तो आप 12.5 इंच का निशान लगा ले। तो देखो ये हमारा कमर की साइड रहेगा, यानी कि यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं, ये कली हमारी कमर की साइड रहेगी। नीचे जितना भी बचेगा वो हमारा नीचे का घेर रहेगा। तो देखो एक तो आपको इधर के कॉर्नर पर लगाना है यहाँ पर 12.5 इंच का निशान, और फिर आपको दूसरी साइड में उस वाले कॉर्नर पर लगाना है 12.5 इंच का निशान। इस तरीके से आपका साइज बड़ा है तो आप 13 इंच भी रख सकते हैं। तो देखो इस तरीके से आपको 12.5 इंच का निशान लगाकर कंप्लीट करना है, और इस निशान से आपको इस निशान को मिला देना है। तो देखो इस तरीके से आपको इस निशान से इस निशान को मिला देना है। ये स्केल से देखो सही से नहीं मिला है, इससे अच्छा तो देखो आप इसे इस तरीके से टेप को तिरछा कर ले, और इससे भी आप इसमें बिल्कुल सीधे में लाइन खींच सकते हैं। तो देखो क्या है, स्केल बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसकी वजह से ये वाली लाइनें थोड़ी तिरछी हो गई है। तो देखो ये टेप से ये लाइनें बिल्कुल सीधी आ गई है, और यहीं से आप इसको इस तरीके से कट कर दें। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसकी चारों कली कटकर कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ से ये इसकी बंद वाली साइड है, इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए चारों कली कटकर कंप्लीट हो गई हैं। तो देखो कितने कम समय में पेटीकोट की कटिंग हो गई है। आप इसी तरीके से पेटीकोट की कटिंग कर सकते हैं। अब आपके लिए मैं बताती हूँ कि इसकी स्टिचिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो देखो पहले आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, फिर आपको सिलाई लगाकर बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसकी सिलाई करनी है। तो देखो आप इस तरीके से 2 कली एक साइड में रखेंगे और 2 कली आप एक साइड में रखेंगे इस तरीके से। तो देखो ये इसकी कमर वाली साइड है, और ये देखो इससे दूसरी साइड से कली की चौड़ाई ज्यादा है, ये इसकी नीचे वाली साइड रहेगी, यानी कि ये इसका घेरा रहेगा। तो आपको इस तरीके से रखना है। देखो एक आपको ये सीधी साइड लेनी है, ये आपको दिख रहा होगा एक साइड से सीधी है और दूसरी साइड में ये और भी कटिंग है, यानी कि दूसरी साइड से तिरछी कली है। ऐसे इसी कली का पैटर्न है और यही पैटर्न इस कली में। तो आपको देखो ऐसे ऐसे अटैच करना है। एक कली आप इसमें से उठाएंगे और एक इसमें से उठाएंगे, और देखो आप इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और आप इस पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। और जैसे ही आप इसकी सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे तो देखो ये है इस तरीके से आना चाहिए, यानी कि ये वाली साइड इसकी अटैच हो जाएगी, और दूसरी साइड में देखो एक साइड में ये सीधी साइड और दूसरी में ये तिरछी साइड। और फिर आपको सेम पैटर्न दूसरी कली पर करना है। देखो इधर में आना चाहिए आपका ये तिरछी वाली कली। जैसे ही आप इसके ऊपर इसको रखकर अटैच करेंगे तो इधर में ये वाली कली और दूसरी साइड में आपकी सीधी वाली आएगी। और ये आपको ध्यान रखना है कमर वाली साइड में कमर वाली साइड की कली को जॉइंट करें, नीचे घेरा वाली कली को गलती से भी जॉइंट नहीं कर दे। तो देखो इस तरीके से आपको इसे रख देना है। तो देखो दोनों साइड में यानी कि बराबर बराबर तरीके से आपको ऐसे ही करना है। अब मैं आपको इसे अटैच करके फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप 2 कली लेंगे और आधा इंच का मार्जिन देते हुए आप इस पर सिलाई लगा देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, एक साइड सीधी और एक साइड तिरछी वाली लेनी है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान आपको नीचे की साइड में देना है जो कि घेरा होता है। देखो इतनी सिलाई आपकी रह जाती है 3-4 इंच। यहाँ से आपको सिलाई को देखो हल्का सा इस तरीके से तिरछा करना है। तो देखो ये सिलाई आपको दिख रही होगी, हल्की सी तिरछी करनी है। और इस पर आप दूसरी सिलाई लगा भी सकते हैं और नहीं भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम दूसरी कली को किस तरीके से जॉइंट करेंगे। देखो ये दोनों कली आपस में मैंने जोड़ दी है, और अब आपको जो दूसरी कली लेनी है देखो उसको इस तरीके से रखना है।
यानी कि इधर इसकी ये तिरछी वाली साइड है, तो इधर आपकी कली आएगी सीधी वाली। तो देखो इस तरीके से आप इसको रखेंगे। सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है, कली सही से नहीं जुड़ पाती है। तो देखो इस तरीके से आपको इसे चेक कर लेना है, ये तिरछी वाली साइड है, ये सीधी वाली साइड है। अब आपको दूसरी वाली कली लेनी है और उसको भी आपको इस तरीके से रखना है। तो देखो ये तिरछी वाली साइड है, ये सीधी है और सेम पैटर्न से ये इधर भी ऐसे ही आ रही है। तो आपको इसी तरीके से इसको अटैच करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए चारों कली हैं, ये बिल्कुल सही है, कोई भी गलती इसमें नहीं हुई है। अब आप कोई भी एक साइड से इसको जॉइंट कर दें और उसके बाद आप इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, उसके बारे में मैं आपके लिए बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने चारों कली को अटैच कर दिया है। देखो अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। तो पहले दोनों साइड से यहाँ पे इस तरीके से इसमें हम फोल्ड लगा लेंगे आधा इंच का, और कम से कम 1.5 या फिर 2 इंच नीचे तक इस तरीके से इसमें दोनों साइड में फोल्ड लगाएंगे ऐसे करके। और देखो नीचे की साइड से इसकी कली है जो तिरछी है वो आपको किस तरीके से सही करनी है। तो देखो चारों कली में आपको तिरछापन दिखाई दे रहा होगा, इनको आपको पहले बराबर करना है, उसके बाद आप इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल इसके बराबर आपको यहाँ पे निशान लगाना है। पहले आप पहली कली से ही कपड़े को कट कर देंगे। तो देखो ये है 1.25 इंच, तो यहाँ पे भी आपको 1.25 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। और आप देखो इस तरीके से हल्की सी गुलाई इसमें देते हुए और यहाँ तक आप कपड़े को कट कर देंगे। देखो बिल्कुल सीधा आप इस तरीके से कट करेंगे तो वो यहाँ तक आएगा, तो ये तरीका गलत है। फ्रेंड्स आपको देखो इस तरीके से निशान लगाना है चारों कली में और इसी के हिसाब से आपको कपड़े को कट कर देना है। पहली कली से कपड़े को मैं कट कर देती हूँ और फिर देखो दूसरी कली में से भी आपको कपड़े को इसी तरीके से कट करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए चारों कली से मैंने कपड़े को कट कर दिया है और इसको आप बेल्ट लगाने के बाद देखो इस तरीके से बराबर करके देख ले कि आपका नीचे से पूरा घेरा बराबर है कि नहीं है। अगर आपका घेरा छोटा बड़ा है तो आप उसको पट्टी फोल्ड करने से पहले आप उसको बराबर करें, जिससे आपका नीचे की साइड से पूरा घेरा है बिल्कुल गोलाई में बराबर आए। तो अब मैं पहले इसका बेल्ट अटैच कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपके लिए बताती हूँ कि आपको नीचे की पट्टी को किस तरीके से फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसमें बेल्ट को अटैच कर दिया है और अगर आपसे बेल्ट अटैच सही से नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए उसका अलग से वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने चारों कली में दो दो ये टक्स लगाई हैं, आपको दिख रही होंगी। और इस तरीके से आपको यहाँ पर डबल सिलाई लगा देनी है बेल्ट पर और फिर आप इस तरीके से अपने पेटीकोट को रखेंगे और उसकी लेंथ आप चेक करेंगे। तो देखो आप इस तरीके से रखेंगे और जितनी आपके पेटीकोट की कंप्लीट लेंथ है आप उसका निशान लगाएंगे। तो देखो मुझे कंप्लीट लेंथ चाहिए यहाँ पर 36 इंच, तो आप इस तरीके से 36 इंच का निशान लगा लें। और देखो नीचे ये हमारा कपड़ा बचा है 3 इंच, तो 3 इंच कपड़ा हमारा पट्टी फोल्ड करने के लिए बहुत रहेगा और इसमें अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। और पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग फोल्ड करें, यानी कि कितनी चौड़ी रखेंगे कितनी छोटी रखेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसी हिसाब से देखो यहाँ पे सभी जगह पे 36 इंच का निशान लगा ले और या फिर आप देखो इस तरीके से लगा ले, नीचे की साइड से आप 3 इंच का निशान लगाते हुए जाएं और आप जगह जगह पर निशान लगा लें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हमें सभी जगह से कपड़े को कितना फोल्ड करना है कितना नहीं करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी पट्टी फोल्ड करके बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब आपको पट्टी को किस तरीके से फोल्ड करना है। देखो जहाँ पे आपने निशान लगाया है उस कपड़े को आप इस तरीके से करेंगे ऊपर की साइड में और जितनी चौड़ी आप इसकी पट्टी रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और देखो इस तरीके से आप इसमें फोल्ड लगाएंगे
यानी कि सिंगल फोल्ड से हमारा कपड़ा है वो आधा इंच ज्यादा है, तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें। और पट्टी आप ज्यादा चौड़ी नहीं रखे और ज्यादा छोटी भी नहीं रखे, यानी कि मीडियम साइज की रखे, देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब आपको सभी जगह से कपड़े को बराबर बराबर फोल्ड करते हुए जाना है और पूरी पट्टी पर सिलाई लगाकर आपको कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो कपड़े को इस तरीके से नाप करके भी फोल्ड कर सकते हैं कि 3 इंच कपड़े को फोल्ड कर दिया और फिर आपने पट्टी को कंप्लीट कर दिया। लेकिन मैं मेरे हिसाब से कर रही हूँ। मैं तो देखो सिलाई करती हूँ तो मुझे ये पता है कि कहाँ से कितना कपड़ा फोल्ड हो रहा है। मैं अंदाज से ही पूरी पट्टी को बराबर बराबर फोल्ड कर दूंगी और परफेक्ट आएगा। बट आप जैसे ही पट्टी को फोल्ड करें तो आप नाप के ही करें, जिससे आपकी पट्टी कहीं से छोटी बड़ी ना हो। तो फ्रेंड्स पट्टी फोल्ड करते समय आपको एक बात को जरूर ध्यान रखना है। देखो जैसे ही आप पट्टी को फोल्ड करेंगे तो देखो इस कपड़े को आपको हल्का सा टाइट खींचना है, और ये जो आप पट्टी फोल्ड कर रहे हैं देखो इस कपड़े को आपको इस तरीके से लूज छोड़ना है। इसको बिल्कुल टाइट ऐसे नहीं खींचना है, नहीं तो एक साइड से इसका कॉर्नर निकल सकता है। तो ये आपको ध्यान रहे, पट्टी वाले कपड़े को ऊपर से ऐसे लूज छोड़ते हुए जाना है। और देखो दूसरी साइड पर आकर आप इस तरीके से इसे पहले ही नाप कर लें, जिससे आपका कोई भी पार्ट है वो छोटा बड़ा नहीं हो, दोनों साइड से बराबर हो। तो देखो इस तरीके से आप पकड़े यहाँ से और यहाँ तक आप इसका बराबर नाप कर ले और यहीं से आप कपड़े को फोल्ड इस तरीके से कर दें। तो फ्रेंड्स पट्टी फोल्ड करने के बाद आप पहले इसे चेक कर ले खोल के, कहीं नीचे रख के आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपका नीचे से पूरा घेरा बराबर है कि नहीं है बेल्ट की तरफ से और नीचे से। देखो अगर आपकी पट्टी इस तरीके से आती है कि छोटी बड़ी, तो आपको इसे सिलाई को निकाल के दोबारा से फिट करना पड़ेगा। और अगर आपकी इस तरीके से बराबर आती है तो आपका जो घेरा है बिल्कुल सही से फोल्ड हुआ है, कहीं से कपड़ा आपका कम या ज्यादा नहीं है। तो अब मैं इस पर लगा देती हूँ सिलाई, वो आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। देखो इसमें आप कितनी भी सिलाई लगा सकते हैं, बट पट्टी की फिनिशिंग के लिए आपको कम से कम 4-5 सिलाई तो इसमें लगानी होंगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद आप पहले नीचे वाली सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स दोनों साइड में आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। बीच में आप कोई भी डिजाइन की सिलाई इसमें लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये देखिए नीचे मैंने पट्टी पर इस तरीके से सिलाई लगाई है। आप चाहे तो इसमें कोई भी डिजाइन लगा सकते हैं, बट मुझे पेटीकोट में यही डिजाइन अच्छा लगता है तो मैंने इसी तरीके से इसमें सिलाई लगा दी है। और अब इसकी हम साइड फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे और हमारा पेटीकोट बनकर हो जाएगा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने पेटीकोट की सिलाई करें, और अगर आपसे पेटीकोट में कहीं भी मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। देखो पट्टी सभी जगह से बराबर है, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।